हाय फ्रेंड्स, 69,000 शिक्षक भर्ती में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और जो गंभीर मुद्दे अब चल रहे हैं 69,000 शिक्षक भर्ती में, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो ये है कि यहाँ पर बीएड को बाहर करने की पूरी योजना बनाई जा रही है कि किसी भी तरीके से बीएड को यहाँ पर बाहर कर दिया जाए। लेकिन इन लोगों को बता दें कि बीएड इतनी आसानी से बाहर होने वाला नहीं है। पहले भी प्रयास किया था कुछ लोगों ने बीएड को बाहर करने का, लेकिन एनसीईटी गवर्निंग काउंसिल है और वहाँ से ये बीएड को अंदर किया गया है, केंद्र सरकार के थ्रू ये अंदर किया गया है। इतनी आसानी से जाने वाला नहीं है। उसके अलावा जो सुख देने वाली खबरें हैं उसमें 22,000 सीटों को जोड़ने पर सुनवाई जल्द होने वाली है और सरकार अब आसानी से एनओसी किसी को देगी नहीं। सरकार ने पहले ही मना कर दिया था कि हम एनओसी देंगे नहीं, लेकिन सरकार इसके खिलाफ एनओसी वाला मुद्दा सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। लेकिन अब उस पर भविष्य में जो सुनवाई होगी, सरकार वहां पर मजबूत पैरवी करने के तैयार में है। इस तरीके से पूरे आपको देखने के लिए मिलेंगी कुछ चीज़ें, बिल्कुल निश्चिंत रहें। 69,000 शिक्षक भर्ती में सरकार किसी को एनओसी आराम से देने वाली नहीं है। और इसके अलावा महिला आरक्षण का मामला भी कोर्ट में पहुंच चुका है, आपको पता होगा। महिलाओं ने यहां पर डिमांड करी है कि हमें 20% क्षैतिज आरक्षण दिया जाए, 20%। और तर्क भी बहुत ज़ोरदार दिया है, जिसमें 2003, 2013, 2017, 2013, 2018 और लोक सेवा आयोग से जुड़ी हुई सभी भर्तियों को यहाँ पर संदर्भ में लिया गया है कि आपने पहले भी लोक सेवा आयोग के जो खंड शिक्षा अधिकारी के उसमें भी 20% आरक्षण है, तो 69,000 शिक्षक भर्ती में हमारे लिए आरक्षण क्यों नहीं है। इसको लेकर जो नेक्स्ट सुनवाइयां अब होने वाली है, मैं एक एक करके सबके बारे में आपको यहाँ पर सूचना देना चाहूँगा कि आज पहला 67,868 जो चयन सूची है उसको लेकर भी मुद्दा यहाँ पर गरमाया हुआ है और यहाँ पर आज इसकी सुनवाई होना तय है लगभग। तो चयन सूची को जो याचिका चयन सूची के ऊपर याचिका डाली गई थी, इसको खारिज करने के लिए आज इसके ऊपर सुनवाई है, आप समझ रहे होंगे। तो चयन सूची को लेकर भी मतलब अलग अलग तरह के विवाद हैं। आप समझेंगे ये कौन सा विवाद है जिसकी आज सुनवाई है। तो अब बहुत सारे केस पड़े हुए हैं, लगभग 15 से 16 केस इस भर्ती के ऊपर पड़ गए हैं और भी नए केस बनकर आ रहे हैं। एक बीएड को बाहर करने की योजना बनाई जा रही है कि इसको, लेकिन ऐसा कोई भी तथ्य सामने नहीं है। एक दो मुद्दों को यदि छोड़ दिया जाए तो ऐसा लगता नहीं है कि कोई भी मुद्दा यहाँ पर आकर सुप्रीम कोर्ट में स्टैंड करने वाला है या डबल बेंच तक भी स्टैंड कर पाएगा। लेकिन कुछ तथ्य आज एमआरसी के ऊपर भी सुनवाई होनी है। लेकिन लोहा सिंह बनाम उत्तर प्रदेश सरकार जो उन्होंने पिटीशन फाइल करी थी उसमें बहुत सारी कमियां होने की वजह से उसके ऊपर केस जो है चल नहीं पाया। उसके ऊपर डेट नहीं लग पाई उनको, वो फाइल नंबर नहीं मिल पाया उनको, क्योंकि उसमें बहुत सारी संशोधन होने थे। तो वो बहुत सारी कमियां हैं उसमें। लेकिन फिर भी आज नहीं कल सुनवाई तो होनी है उसकी, आप निश्चिंत रहें। लेकिन यहाँ पर सरकार से ये कहा गया है कि आपने एमआरसी रूल जो लागू किया है वो आपका लागू करना अधिकार है, लेकिन आपने उसको गलत जगह लागू किया है, ऐसा कहा जा रहा है। फ़िलहाल जो बातें हैं वो तो कोर्ट के द्वारा ही अच्छी तरीके से समझ में आएंगी। अब यहाँ पर जो एक एक करके हम मुद्दों के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहला जो मुद्दा इस समय सामने आ रहा है वो 22,000 सीटें जोड़ने पर जल्द सुनवाई होगी। तो ये सुनवाई आपका लगभग 21 तारीख में हो सकता है, आपको देखने के लिए मिल जाए। सरकार एनओसी नहीं देगी, इसकी ये भी मामला तय है कि सरकार को अब एनओसी का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। सरकार की कल बैठक चल रही थी इस मुद्दे को लेकर, तो सरकार ने साफ कर दिया है कि सरकार किसी भी विद्यार्थी को, किसी भी अभ्यर्थी को किसी भी तरीके से एनओसी नहीं देगी। इससे जो नए रोजगार है, जो बेरोजगार है, उनका अहित होता है। और बीएड बाहर करने को बनाई जा रही जो योजना है वो मुझे लगता नहीं है किसी भी रूप में स्टैंड कर पाएगी। वो मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पहले भी बीएड को बाहर करने के लिए बहुत ज़्यादा योजना बनाई जा रही थी। अब ऐसा लगता नहीं है किसी भी आधार पर। शिक्षा मित्रों ने भी इसकी मांग उठाई थी कि बीएड को बाहर करें, तो एक तरीके से बीएड बीटीसी टीम में फूट डालने की योजना बनाई जा रही है ताकि बीएड बीटीसी टीम आपस में लड़ें और शिक्षा मित्र इसका फ़ायदा उठा ले जाएँ। तो 69,000 शिक्षक भर्ती में ये जो चीज़ें सामने आ रही हैं देखने के लिए बिल्कुल निश्चिंत रहें, इनसे कुछ होने वाला है नहीं। मेन मुद्दा जो है 69,000 शिक्षक भर्ती का वो ये है कि 22,000 सीटों को जोड़ने में और सरकार किसी को एनओसी ना दे तो ही जो बॉर्डर लाइन वाले बच्चे हैं उनका बहुत ज़्यादा लो मेरिट टीम, जिसको हम बोल सकते हैं, लो मेरिट वाले बच्चों का यहाँ सीधा फ़ायदा होगा। सरकार किसी को एनओसी ना दे और 22,000 सीटें जोड़ दे। और वहीं शिक्षा मित्रों को 60-65 पर जो भी चयन होता है, चयन सूची के अंतर्गत जो भी आते हैं उनको सबको नौकरी दे।
तो ये सरकार की प्राथमिकता भी है और मुझे लगता भी है कि सरकार अपनी चीज़ों में सही है और वो आज नहीं तो कल इन चीज़ों से जीत के ज़रूर बाहर आएगी। 69,000 शिक्षक भर्ती में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि बीएड को जो बाहर करने की योजना बनाई जा रही है, ये एक तरीके से फूट डालने का सिस्टम बनाया गया है, लेकिन इससे कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि पिछली बार भी जब बीएड को बाहर करने के लिए बनाई गई थी चीज़ें, तब भी कुछ नहीं हुआ था। तो क्योंकि आपको पता है गवर्निंग काउंसिल जो एनसीईटी है हमारी, वो कोई भी योजना यदि बनाती है तो उसके पीछे इसकी बहुत बड़ी कार्य समिति होती है, कुछ लोगों की टीम होती है। वो देखते हैं कि हाँ बीएड वाले कितने बेरोज़गार बच्चे हैं, ये इनको यहाँ प्राथमिकता में। वहीं जो जूनियर की भर्ती आने वाली है, हो सकता है बीटीसी वाले बच्चे वहाँ पर अप्लाई करने के लिए कहें कि जब जूनियर में बीएड वाला बच्चा अप्लाई कर सकता है तो जब प्राइमरी में बीएड वाला बच्चा अप्लाई कर सकता है तो जूनियर की भर्तियों में बीटीसी वाला बच्चा अप्लाई क्यों नहीं कर सकता। तो यहाँ पर और वहीं पर कुछ बच्चे योजना बना रहे हैं कि जो एकेडमिक मेरिट को जोड़ा जा रहा है, एकेडमिक मेरिट को सीधी योजना बनाई गई है कि एकेडमिक मेरिट को ना जोड़ा जाए, केवल चयन सूची के आधार पर ही, सुपर टेट के आधार पर ही नौकरी दी जाए। तो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि एकेडमिक मेरिट को हटाकर यहाँ पर नौकरी दी जाए, इस तरह की योजना बनाई जा रही है। आप दोबारा समझ लें मेरी बात को, एक योजना बनाई जा रही है जिसमें एकेडमिक मेरिट को हटाकर जो सुपर टेट के नंबर थे, सुपर टेट के नंबरों के आधार पर नौकरी दी जाएगी। तो इस तरह की हो सकता है 1-2 दिन में आपको उसके ऊपर पिटीशन फाइल देखने के लिए मिले। और क्योंकि ऐसे बच्चे बहुत ज़्यादा डिमांड कर रहे थे 69,000 शिक्षक भर्ती में, तो इसको लेकर कार्य समिति उसके ऊपर योजना चल रही है। 1-2 दिन में हो सकता है आपको इसके ऊपर पिटीशन देखने के लिए मिले। फ़िलहाल चीज़ों को गुप्त रखा गया है, जब 2-4 दिन में चीज़ें आपके सामने आएंगी तो आपको दिखाया जाएगा कि हाँ ये चीज़ें क्या हैं। तो 69,000 शिक्षक भर्ती में बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके ऊपर बातें करनी थी, लेकिन नई अपडेट आने के साथ ही हम आपसे जुड़ पाएंगे। तो फ्रेंड, एक अभ्यर्थी है मैंने पहले बताया था कि जो सत्यार्थ पंकज जी हैं, उनका कोरोना पॉजिटिव आया था। तो एक बच्चे ने कमेंट बॉक्स में आकर ये बोला कि सर उन सत्यार्थ पंकज जी जो हैं उनको कोरोना पॉजिटिव है, आपको क्यों नहीं हुआ। तो पूरी दाल ही काली है मुझे लगता है, इस तरह से उस बच्चे ने कमेंट किया। कोई गुप्ता बच्चा है, मैं सरनेम बता रहा हूँ, केवल नाम नहीं बताना चाहता मैं ऐसे पब्लिकली। लेकिन मैंने स्पेशली इस तरह की बातें अभ्यर्थियों को जो है शोभा नहीं देती हैं, जो आप हमारे कमेंट बॉक्स में आकर करते हैं। आप हमारे स्टूडेंट हैं, छात्र हैं, आपका सम्मान करना एक अलग बात है और मुझे लगता है कि आप भी उन चीज़ों को फॉलो करेंगे। लेकिन मैंने स्पेशली ऐसे छात्रों के लिए अलग से एक वीडियो बनाई थी जो कोरोना से ही संबंधित है। इससे उन चीज़ों को आप अवॉइड कर पाएंगे जो आपको कोरोना के समय, ऐसी महामारी के समय, कोविड-19 के समय आपको नहीं करनी है। तो 69,000 शिक्षक भर्ती में से जुड़ी हुई अपडेट, बस मुझे इतना ही कहना था कि आप स्वयं अपने बारे में भी अच्छा सोचें और दूसरों के बारे में भी अच्छा सोचें। फ्रेंड, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।